हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन हुआ था कि मैं एक ऐसा कोर्स बनाने जा रहा हूं जो CCC के ऊपर पूरा बेस्ड होगा और उस कोर्स को प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के बाद आप CCC के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोर्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि CCC है क्या, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों गवर्नमेंट जॉब्स में इसको मांगते हैं और इसको करने के बाद में क्या क्या फ़ायदे हमें होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो CCC है, CCC की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ये एक बेसिक लेवल का कोर्स होता है जिसमें हमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी मिलती है। लास्ट ईयर इस कोर्स में काफ़ी चेंजेस भी हुए। तो CCC जो है वो नीलिट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये कोर्स नीलिट द्वारा ही कराया जाता है, एग्ज़ाम भी नीलिट के द्वारा ही इसका लिया जाता है। और इस कोर्स को करने के बाद हमें कई प्रकार की गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं। ये कोर्स का मेन एम ये था, इसको डिज़ाइन करने का मेन एम ये था कि जो कॉमन मैन हैं उनमें आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक बेसिक नॉलेज उन्हें दी जाए और कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज उन तक पहुंचाई जाए। ये कोर्स करने के बाद में उनमें ये क्षमता हो जाती है कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को वो समझ सकें, कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनिंग को वो समझ सकें, कंप्यूटर पर वो काम कर सकें। CCC किस के लिए रिक्वायर्ड है? मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जिनके पास 10th-12th में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट रहा हो और ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट उनने कंप्यूटर लिया हो या ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हो, उनके लिए CCC फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एडवांस लेवल पर कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज लेकर के आते हैं। कोर्स जो है CCC वो आजकल आप देख रहे होंगे ग्रुप बी, कई जॉब्स जो ग्रुप बी में होती हैं और लगभग सभी ग्रुप सी की जॉब्स के लिए कंप्यूटर जो है वो इम्पोर्टेंट कर दिया है और CCC इम्पोर्टेंट कर दिया है। आप देख रहे होंगे आज के टाइम में जो भी आपका काम है, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो, सभी ऑफिस में सभी कार्य कंप्यूटर के बेस पर ही होते हैं। मतलब कंप्यूटर नहीं तो सारा काम खत्म, कोई काम ही नहीं हो सकता। हम इतना मशीन के ऊपर डिपेंड हो गए, इसीलिए सरकार ने एक ऐसे कोर्स को लॉन्च करने की बात कही है जिसमें कॉमन मैन को कंप्यूटर की नॉलेज हो सके। जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, अगर आप इसको अपने घर से फिलअप करते हैं इस फॉर्म को, आप अपने मोबाइल लैपटॉप से फिलअप करते हैं इस फॉर्म को, तो जो आपको फ़ीस देनी है वो 500 इसकी फ़ीस है और GST चार्जेस इस पर एप्लीकेबल होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए? जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कैंडिडेट को मिनिमम 12th पास होना चाहिए। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आता है CCC का वो ग्रेडिंग बेस्ड रहता है। जो भी आप लोग परफॉर्मेंस आपकी जिस हिसाब की भी होगी वो ग्रेडिंग बेस्ड होगी। ग्रेड किस तरीके के होंगे उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है CCC के एग्जाम में। और CCC के एग्ज़ाम आज के टाइम में हर मंथ कंडक्ट किए जाते हैं, मंथली कंडक्ट किए जाते हैं ये, और रिजल्ट अगले महीने में इसका डिस्प्ले हो जाता है। CCC की जर्नल जो वैलिडिटी होती है सर्टिफिकेट की वो मैक्सिमम 5 इयर्स की होती है। जो टोटल इसकी वैलिडिटी है वो 5 ईयर की है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो CCC के सिलेबस को 9 मॉड्यूल्स में ब्रेक किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर तो जो मॉड्यूल 1 है उसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। जो मॉड्यूल 2 है उसमें हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। मॉड्यूल 3 में एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग की बात करेंगे। मॉड्यूल 4 में स्प्रेडशीट की बात करेंगे। मॉड्यूल 5 में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स। मॉड्यूल 6 में कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन की बात करेंगे। मॉड्यूल 7 में एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। मॉड्यूल 8 एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के टाइम का। और मॉड्यूल 9 में हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। जो रिसेंटली सिलेबस में जो 2 चीज़ें ऐड हुई हैं वो मॉड्यूल 8 और मॉड्यूल 9 ऐड हुआ है आज के समय को देखते हुए, क्योंकि आज के टाइम आप देख रहे हैं कि डिजिटल में सारी चीज़ें हो रही हैं।
फाइनेंशियल सर्विसेज भी अब डिजिटल में आ चुकी हैं। अब व्यक्ति बैंक जाने से बचता है और वो सोचता है कि वो काम उसकी उस डिवाइस के थ्रू हो सके। जो भी हम लोग चीज़ परचेज करते हैं मार्केट में, तो आदमी पेमेंट करने के लिए डरता है वहाँ पर, और मार्केट में जाने से भी इस समय डर रहा है। तो वो चाहता है कि सारी चीज़ें उसके मोबाइल से हो सकें, वो मोबाइल से चीज़ों को परचेज कर सके और उन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के लिए वो वहाँ पर पे कर सके। तो टोटल हम पूरे सिलेबस को 9 मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे मॉड्यूल पे। नेक्स्ट जो है एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होने वाला है यहाँ पर। तो जो एग्जाम पैटर्न है उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि जो CCC का जो एग्जाम होगा वो टोटली MCQs बेस्ड होगा। पेपर में 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जो टाइम मिलेगा वो आपको 1 आवर मिलेगा। जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो मोर देन 50% एलिजिबल होंगे यहाँ पर, मतलब मोर देन 50% स्कोर करेंगे, उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाएगा सर्टिफिकेट का। और जो सर्टिफिकेट में कोई भी मार्क्स नहीं होंगे, ग्रेडिंग सिस्टम होगा, और ग्रेडिंग का अलॉटमेंट किस विभाग पर होता है वो आपका यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। अगर ग्रेड एस किसी को मिलता है तो मतलब उसने 85% प्लस स्कोर किया है। अगर किसी को ए ग्रेड मिलता है तो मतलब उसने 75% से लेकर के 84% तक स्कोर किया है। अगर किसी को बी ग्रेड मिलता है तो उसने 65 से लेकर के 74% तक स्कोर किया है। अगर किसी को सी ग्रेड मिलता है तो इसका मतलब उसने 55 से लेकर के 64% तक स्कोर किया है। और अगर किसी को डी ग्रेड मिलता है तो इसका मतलब उसने 50% से लेकर के 54% तक स्कोर किया है। कुछ जर्नल क्वेश्चंस जो माइंड में जनरली आते हैं कैंडिडेट्स के, कि जैसे कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए CCC को क्वालिफाई करने के लिए, तो वो लिमिट है 50%। कितने क्वेश्चंस होंगे, जैसा हमारे और आपके बीच में डिस्कशन हुआ था कि 100 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, और टाइमिंग जो रहती है वो 90 मिनट्स रहती है लगभग, और शायद आई थिंक 90 मिनट टाइमिंग यहाँ पर मिलेगी आपको, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है। कितने पेपर CCC में होते हैं, तो वो केवल एक पेपर यहाँ पर CCC में होता है। अब बात करते हैं कि CCC के फॉर्म को आप फिलअप कैसे कर सकते हैं। CCC के फॉर्म को फिलअप करने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे आपको जाना पड़ेगा। साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, वहाँ पर फोटोग्राफ होना चाहिए, और फोटोग्राफ का जो फाइल साइज है वो 50 KB होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो भी आपके वाइट पेपर पर प्रॉपर होने चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में, और जो उसका फाइल साइज है वो 50 KB होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन की अगर बात करें तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, और जो उसका फाइल साइज है वो 50 KB यहाँ पर होना चाहिए। फॉर्मेट JPG और JPEG ही होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आप कैसे बनाएंगे घर पर, उसका तरीका भी मैं बता देता हूँ। आप सिंपली अपने कैमरे से फोटोज को क्लिक कर लीजिए और एक इमेज कंप्रेस जो एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी कितनी भी बड़ी फोटो फाइल को KB की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इस लिंक पे जाना है, डिटेल्स फिलअप करनी है, और डिटेल्स फिलअप करने पे फॉर्म आपको फाइनल कैसे भरना है उसके लिए भी मैंने एक पूरा PDF बना करके आपको लिंक के साथ में शेयर कर दिया है। उस लिंक से स्टेप वाइज आप पूरी वीडियोस को देख करके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिल करने में कोई भी समस्या आपको आती है तो आप अपना कमेंट नीचे ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके लिए उसमें एक प्रॉपर फॉर्म फिल करते टाइम भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। पहले तो आप उसको एक बार ट्राई करिएगा, तो शायद आपको उस पूरे स्नैपशॉट्स मैंने प्रॉपर लिए हुए हैं, उसको देख करके आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे जो हमारा कोर्स है हम अपना मॉड्यूल 1 पे स्टार्ट करेंगे, और मॉड्यूल 1 को देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।